उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस महाशिवरात्रि पर्व पर बिना श्रद्धालुओं के ही भस्म आरती हुई। जी हां, पहली बार महाशिवरात्रि पर्व पर इस वर्ष बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन भक्तों को नहीं हो पाए, पर आम दर्शन व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए चालू है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए केवल और ऐसे 25,000 श्रद्धालु जिन्होंने प्री बुकिंग करवा रखी है, वे ही बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, पर इस वर्ष महाशिवरात्रि पर अल सुबह हुई भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक लगाई हुई थी, जो और अभी भी बरकरार है, जिसके चलते आज भी भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाए। जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए आम दर्शन आज भी चालू है, जहाँ पर फिर भी प्री बुकिंग के माध्यम से बुकिंग कराए हुए 25,000 श्रद्धालु आज के दिन बाबा का दर्शन लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा शीघ्र दर्शन 250 रुपए की व्यवस्था भी संचालित की गई है। इसके माध्यम से भी श्रद्धालु बाबा का दर्शन लाभ ले सकेंगे। आज सुबह 2 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले, जिसके बाद बाबा का दूध दही फूलों के रस से पंचामृत अभिषेक कराया गया। इसके बाद उनका श्रृंगार किया गया और फिर मंदिर के पंडित पुजारियों की उपस्थिति में बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर दूर दूर से आए श्रद्धालु महाकाल के जयकारे लगाकर दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा एक दिन में 25,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का टारगेट रखा गया है। बता दें कि हर वर्ष लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, पर इस वर्ष सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बिना प्री बुकिंग और साथ ही में श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जहां पर वहीं मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की है। मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था, कोरोना से रक्षा और पुलिस बल आदि का ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी मंदिर प्रबंधन द्वारा खासे इंतजाम किए गए हैं। वही सब बड़ा के छोटा सा छोटा कर देना, छोटा कर दो, खत्म कर दो। ठीक। ये आज किस प्रकार की आरती हुई है, किस प्रकार से शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर में, और आज भगवान की 2:30 बजे पट खोलकर भगवान की दिव्य श्रृंगार और दिव्य पूजा की गई और भस्म आरती भी भगवान की दिव्यता से की गई। वो भस्म आरती संपन्न हुई है। आम भक्तों को दर्शन प्रारंभ हुए हैं। अब सतत भगवान का 24 घंटे जल धारा, दुग्ध धारा अर्पण होगी। अभी 8 दिन से भगवान साकार स्वरूप थे, आज निराकार स्वरूप में रहेंगे और कल 12 बजे रात्रि की जो महापूजा के पश्चात भगवान को दूल्हा श्रृंगार के रूप में सजाया जाएगा और दिन की 12 बजे भगवान की भस्म आरती होगी। जय श्री। आज शिवरात्रि का महापर्व है और सुबह से ही बाबा के दर्शन करने हेतु दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्रद्धालुओं को बारी बारी से यहाँ पर दर्शन करने के लिए बैरिकेड से छोड़ा जा रहा है। दर्शनार्थियों को कोविड को ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के खासे इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। मंदिर को भी यहाँ सजाया गया है। बाबा का आप शिखर देख सकते हैं, शिखर जो है किस तरह से सजा हुआ है। पूरे मंदिर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह भस्म आरती होने के बाद से ही दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो है अब लगातार जारी रहेगा। आज रात को शासकीय पूजन भी यहाँ पर बाबा का किया जाएगा और कल बाबा महाकाल जो हैं दूल्हे स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। साल भर में एक बार होने वाली भस्म आरती भी जो है कल दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इस भस्म आरती को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि इसमें श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा कि नहीं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर दर्शन करने आए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नंबर, बहुत बढ़िया है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर प्रशासन? बढ़िया व्यवस्था है, एक नंबर व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं। सभी व्यवस्थित आराम से दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा से क्या मांगेंगे आप? बस सभी से ये कहेंगे कोरोना को भगाए, और क्या। तो यहाँ पर श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और श्रद्धालु यही बाबा से यह मांगेंगे कि कोरोना को जल्द से जल्द पूरी तरह से ख़त्म कर दे। उज्जैन से राहुल यादव। किस तरह का महत्व है बाबा के दर्शन करने से, किस तरह का लाभ प्राप्त होगा?
सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी, जहाँ पर भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, हमारी लोक मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था और माँ पार्वती की तपश्चर्या की कथा आती है और भी कई सारे कथानक जुड़े हुए हैं। उसके साथ में ही जो संतों का अपना अनुभव है, साधकों का अपना अनुभव रहता है कि इस दिन एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये दिन हमारे ऋषियों ने शायद इसीलिए चुना है कि एक ऐसा मुहूर्त और ऐसा क्षण आता है जिस समय व्यक्ति को सकारात्मक अपने विचारधाराओं को रखना चाहिए और उसके साथ साथ में व्यक्ति को अधिक से अधिक समय धर्म और साधना में लगाना चाहिए। तो इसलिए एक पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। और महादेव का दर्शन, बाबा महाकाल का दर्शन तो 365 दिन सदैव कष्टों को हरने वाला है, सदैव अपने प्रभाव से व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करने वाला, सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने वाला है। और आज के दिन वो सोने में सुहागा वाली कहावत जो है वो चरितार्थ होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। और उसके साथ साथ में शासन प्रशासन ने भी जो व्यवस्था दी है ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, वो भी वाकई, चूँकि कई सारे श्रद्धालुओं से बातचीत हुई, अपने मीडिया बंधुओं से बातचीत हुई, तो सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है कि इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी सुंदर व्यवस्था। तो प्रशासन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आशीष साधुवाद उनको। और मीडिया के सभी बंधु, जैसे आप सब लोग लगे हुए हैं, सुबह से रात्रि 2 बजे से सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, तो आप सब लोग भी प्रशंसा के योग्य हैं। बाबा महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और जो लोग भी अपने घरों में श्रद्धालु हैं, टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं इस परिसर का, विग्रह का और श्रद्धालुओं का, उनसे भी एक यही निवेदन है कि आज अपने घर में रहें, जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी हैं, उस स्थान पर रहते हुए और आज के दिन को सार्थक बनाएं, साधना करें, सकारात्मक विचारधारा रखें, जो ऊर्जा का संचार, जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसे ऑब्जर्व करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।